ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रातःस्मरणि विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में शायबंदी शायबंदी शायबंदी। सद्गुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक ग्रंथ रामायणी प्रथम आलोक रामायणी में हम लोग श्रवण कर रहे थे। रामायणी आज श्रवण करेंगे 48। मानिकपुर कबीर बसेरू मदती सुनी सिक्त की केरी। ऊजे सुनी जमनपुर थाना झूसी सुनी पिरन को नामा। 21 पीर लिखे ते ही ठामा खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। इसे पुनः श्रवण करते हैं। मानिकपुर कबीर बसेरू मदती सुनी सेख्त की केरी। ऊजे सुनी जमनपुर थाना झूंझी सुनी पिरन को नामा। 21 पीर लिखे तई ठामा खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। शब्दार्थ मानिकपुर इलाहाबाद के पास का एक शहर। मदती प्रशंसा सेख्त की एक प्रसिद्ध सूफी संत जो सिकंदर लोदी के गुरु भी थे। ऊजे वह जो जमनपुर जौनपुर वाराणसी से 58 किलो दूर बसा एक नगर। थाना स्थान झूसी इलाहाबाद के पूर्व का एक कस्बा। पीरन गुरुओं खत्मा खुतवा प्रार्थना पैगंबर नामा पैगंबरों की नामावली। भावार्थ सद्गुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि एक बार मैंने मानिकपुर शहर में निवास किया था। वहाँ पर शेख्त की प्रशंसा सुनी। वह जो जौनपुर है वहाँ उनका स्थान सुना। झूसी शरण में रहने वाले पीरों का नाम सुना। उसी झूसी स्थान में 21 पीरों के नाम उनके कब्रों में लिखा सुना, जहाँ मुल्ला मौलवी लोग पैगंबरों के नामों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करते हैं। सुनत बोल मोई रहा न जाई देख मुकरवा रहा भुलाई। हबी नबी को कामा जहला अमल से सवे हरामा। शब्दार्थ मकवरा कर्वग्राह हबीब अतिशय प्रिय मित्र। नबी मूसा ईसा दाऊद या हजरत मोहम्मद पैगंबर। अमल व्यर्थकार अविवेकजन कार्य दुर्व्यसन। कामा सेवा पूजा इबादत। हरामा त्यागने योग। भवार्थ यह सब बोल सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जाकर देखा कि लोग सच्चे परमात्मा की भक्ति छोड़कर कब्रगाह में भूल रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हबी नबी या नबियों के नबी की भी सेवा इबादत क्यों न प्रतीत होता हो, लेकिन जहाँ तक अविवेक जन कार्य है वह त्यागने योग है। साखी शेख आकृति शेख सकरती मानू बचन हमार। आदि अंत और जुग जुग देखो दृष्टि पसार। शेख आकृति शेख सकरती दो मुसलमानी सूफी संत। आदि संत आदि अंत उत्पत्ति विनाश। भावार्थ सद्गुरु कबीर साहब की साखे का भावार्थ करते हुए सद्गुरु मां कहते हैं, हे शेख आकृति और शेख शकरती मेरे वचनों को मानो और विवेक की दृष्टि पसार कर देखो कि युग युगीन सब कुछ उत्पत्ति विनाशशील है। अतः आदि अंत वाले शरीर संसार की आसक्ति त्याग कर अविनाशी आत्म तत्व में स्थित हो। रामायणी 49। दर की बात कहो दरवेशा बादशाह है कौने भेसा। कहाँ कुछ कहाँ करो मुकामा मैं तो पूछो मुसलमाना। लाल जरद की नाना बाना कवन सुरती लोग करो सलामा। शब्दार्थ दर द्वार स्थान दरवेशा फकीर मुस्लिम फकीर बादशाह बादशाह खुदा अल्लाह परमात्मा। कुछ यात्रा प्रस्थान मुकाम ठिकाना स्थान जरद पीला सुरती सूरत स्वरूप शकल। भावार्थ हे फकीर परमात्मा के द्वार की बात करो
हे फकीर, परमात्मा के द्वार की बात कहो। परमात्मा कौन सा वेश है, वह कहाँ से प्रस्थान करता और कहाँ स्थान करता है। हे मुसलमानों, मैं तुझसे पूछता हूँ कि परमात्मा लाल रंग का है या पीले रंग का है, अथवा अनेक वेशभूषा वाला है। तुम कौन से सकल सूरत को सलाम करते हो। विशेष में सदगुरुमा कहते हैं, परमात्मा का न कोई विशेष द्वार है, न वह कहीं आता जाता है और न उसका कोई रंग रूप वेश आदि है। वह सर्वव्यापी सर्वघटवासी परम चैतन्य है। काजी काज करूं तुम कैसा, घर घर जवा करावो भैसा। बड़की बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। शब्दार्थ जवा कुर्बानी, हत्या, फुरमाया, आज्ञा दिया। भवार्थ, हे काजी, तुम कौन कैसा काम करते हो। घर घर भैंसा गाय आदि जवा करवाते हो। बकरी मुर्गी आदि को जवा करने का आदेश तुम्हें किसने दिया। किसके कहने से तुमने जीवों पर छुरी चलाई। दर्द न जानू पीर कहाबू, बैता पड़ी पड़ी जग भर माबू। कहे कबीर एक सैयद कहाबी, आप सरीके जग कबुलावे। शब्दार्थ पीर गुरु बैता गजल शब्द कविता। भवार्थ, दर्द दया जानते नहीं हो और गुरु कहलाते हो। मिथ्या गजल कविता पढ़कर संसार के लोगों को भ्रमित करते हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मुसलमानों में एक सैयद जाति के कहते हैं और अपनी ही तरह संसार भर के लोगों को मनगढ़ंत उलूल जुलूल बातें कबूल करवाना चाहते हैं। विशेष पराये की पीरा न जानने वाले को पीर नहीं काफिर कहना अधिक उपयुक्त होगा। सदगुरु कबीर साहब एक साखी में कहते हैं, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर भी पीर। सैयद लोग अपने इस्लाम मत को दूसरों को कबूल करवाने के लिए किसी भी हद तक नीची हरकत और क्रूरता कर सकते हैं। वे इसे सवाब पुण्य मानते हैं, परंतु यह सवाब नहीं गुनाह है। प्रेम और संवेदना का विकास ही धर्म और निर्दयता, क्रूरता, हिंसा आदि ही अधर्म है। शाकी दिन को रहते रोजा, राति अनंत गाय, यहाँ खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। शब्दार्थ रोजा रमजान के दिनों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक का उपासना करना, हनन मारना, हत्या करना, खून हत्या, बंदगी, प्रार्थना। भवार्थ, इस साखे का भावार्थ करते सदगुरुमा कहते हैं, ए मुसलमान भाई, दिन को तुम तो रोजा में रहते हो और रात में गाय काटते हो, इधर हत्या करते हो, उधर बंदगी नमाज पढ़ते हो, भला खुदा क्यों कर प्रसन्न होगा। विशेष में सदगुरुमा कहते हैं, समस्त जीवों के प्रति दया ही सच्ची पूजा इबादत है। इसके बिना लाख प्रयत्न करने पर भी परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। रामायणी 50। कहित मोई भैल जुग चारी, समझत नाही मोशुत नारी। वंश आगे लगे वंशय जरिया, भ्रम भूल नर धंधे परिया। शब्दार्थ वंशवास। भवार्थ, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुझे उपदेश करते 4 युग हो गए, किंतु स्त्री पुत्र को मेरा मेरा कहने वाले मोहग्रसित लोग समझते नहीं है। बास बास की आग से जलकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही मानव अपने ही मोह में दुख उठाता है, फिर भी वह सुख भ्रम में पड़कर मोह ममता के धंधों में पड़ता है। हस्तनी के फंदे हस्ती रही, मिर्गे के फंदे मिर्गा पड़ी। लोहे लोजस काट स्याना, तिरिया के तक तिरिये पे जाना। शब्दार्थ स्याना सानियुक्त तीक्ष्ण धार वाला, तिरिया स्त्री तत्व तत्व रहस्य स्वभाव। भवार्थ, हस्तनी के फंदे में जैसे हाथी और मिर्गा के फंदे में मिर्ग फंस जाता है, जैसे तीक्ष्ण धार का लोहा लोहे को काटता है और स्त्री के तत्व को दूसरी स्त्री जान लेती है। विशेष जैसे हाथी मृग लोहा आदि अपने स्वजातीय के कारण ही विपदा बंधन पाते हैं, वैसे ही अपने कहे जाने वाले लोगों के आसक्ति मोह में पड़कर मानव नाश एवं दुख को प्राप्त होता है। शाकी नारी रचते पुरखे, पुरखे रचनते नारी, पुरखी पुरखा जे रचे ते बिरले संसार। शब्दार्थ रचनते प्रेम करते पुरख पुरुष, पुरखाई पुरी सेते यह सेते पुरुष जीव, पुरखा परम चेतन परमात्मा। भवार्थ, स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, परंतु जो पुरुष जीव परम चेतन परमात्मा से प्रेम करता है, ऐसा पुरुष संसार में बिरला है।
विशेष में सद्गुरु कहते हैं पुत्र, धन, घर, यश आदि की आसक्ति का प्रभाव मानवेतर योनियों में विखंडित हो जाता है। अर्थात मानवेतर योनियों में संतान का प्रेम छोटी सी अवधि के लिए होता है। बच्चों के बड़े हो जाने पर वे आपसी संबंधों को विस्मृत कर अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह धन, घर, यश आदि के मोह की भी गुंजाइश वहाँ नहीं है, पर विपरीत शरीरों के प्रति आकर्षण वहाँ भी अविच्छिन्न है। यह आकर्षण अनादिकाल से अखंड चला आ रहा है, अतएव अन्य आकर्षणों से यह प्रबल है। इससे मुक्त मात्र मानव शरीर में ही हुआ जा सकता है, परंतु इस आकर्षण के शिकार लोग प्रेम, प्यार आदि नाम देकर इसे उचित और सही सिद्ध करने में एड़ी चोटी एक कर देते हैं। इस बात को अपने हृदय में कील की तरह ढसा ले कि जब तक स्त्री पुरुष जन आकर्षण और सभी आकर्षणों से मुक्त होकर आत्म आकर्षण में नहीं बंधा जाता, तब तक सिर धुन धुन कर दुख भोगने एवं आवागमन में भटकने से कोई नहीं बचा सकता। साधुओं को तो इसकी बेड़ी पुण्यता काट ही फेंकनी चाहिए। साथ ही गृहस्थों को भी संतान की इच्छा निवृत्त हो जाने पर इस आकर्षण की बलिवेदी पर भेंट चढ़ जाने से बचना चाहिए। पुनः याद रख लें, इससे मुक्त हुए बिना दुख मुक्ति, सुख प्राप्ति और मोक्ष असंभव है। रमैनी 51। जाकर नाम जग अकुहा रे भाई, ताकर का रमैनी गाय, कहे के तात्पर्य ऐसा जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा। शब्दार्थ अकुहा, अकह, अविरचनीय, रमैनी, रमन, कीड़ा, कथा। तात्पर्य अभिप्राय, बोहित, नौका, वैसा, बैठा, सवार। भावार्थ, हे भाई, जिस परमात्मा का स्वरूप अका है उसका रमन कीड़ा क्या कहते हो? कहने का एक अभिप्राय है ऐसा है जैसे पथिक नौका पर सवार होकर नदी से पार जाता है। केवल नौका रटने कहने मात्र से नहीं, उसी तरह केवल परमात्मा रटने कहने से कोई भवसागर पार नहीं होता, परंतु सद्गुरु के ज्ञान रूपी नौका पर आरूढ़ होने पर होता है। कचुरहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला फिर जाता, रहे बदन नहीं श्वान स्वभाव, मन अस्थिर नहीं बोले काऊ। शब्दार्थ रहनी, सदरहनी, सदाचरण, विवेक, विचार, श्रम, दम आदि गहनी, ग्रहण, बदन, मुख, शरीर, जीवन, श्वान, स्वभाव, कुत्ती का स्वभाव, अभस्य, भाषण, दोष दुर्गुणों का सेवन, अस्थिर, चंचल। भावार्थ, सदरहनी में को कुछ गहन करने की बात है। सदरहनी सदज्ञान पर स्थित साधक पुनः अपने मूल आत्म प्रदेश में चला जाता है। उसके जीवन में कुत्ते के भक्षण, तुल, पाप, पछता, दो दुर्गुणों के सेवन का स्वभाव नहीं रहता। वह किसी के चंचल मन से नहीं बोलता। शाकी, तन रति मन जाते है, मन राता तन जाए, तनवन एके हो रहे तब हंस कबीर कहा है। शब्दार्थ रति अनुरक्त स्थित एक सत्य आत्मा, हंस विवेकी। भावार्थ, सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु कहते हैं, शरीर के सद रहने में स्थित रहने पर कुसंस्कार वश मन कुमार्ग में चला जाता और मन के स्थिर रहने पर कुसंग आदि से शरीर भटक जाता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जब तन मन दोनों सत्य आत्मनिष्ठ होकर रहे तभी साधक विवेकी कहलाता है। जय श्री सद्गुरु। आज हम लोगों ने रमैनी, रमैनी 50, रमैनी 51 तक का श्रवण की। रमैनी 48, रमैनी 49, रमैनी 50 और रमैनी 51 तक हम लोगों ने श्रवण की। आज इतना ही। शायद बंदगी, शायद बंदगी, शायद बंदगी।